Hello, good afternoon, everyone. Me, Pooja Gusai, welcomes you in Lakshya Coaching Institute for their online classes. Hopefully आप सब घर पे अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे एंड जितने भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है उन्हें फॉलो कर रहे होंगे, राइट। अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी तीसरी क्लास जो ऑनलाइन क्लास है स्पेसिफिकली फॉर फॉरेस्टर एंड एनटीपीसी, जो दोनों एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं, प्रस्तावित हैं। तो उनके लिए हम ये नेक्स्ट केमिस्ट्री का वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। आप लोगों का फिजिक्स के लिए भी आया था कि मैम फिजिक्स का भी होना चाहिए, केमिस्ट्री का भी होना चाहिए। तो 3 मई के बाद एक तो ये कंफर्म होगा कि क्लासेस का क्या है, ऑफलाइन क्लासेस का क्या है, ऑनलाइन क्लासेस का क्या है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग केमिस्ट्री तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, तो पहले केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मैं आपको करवा देती हूँ, और अगर लॉकडाउन की कंडीशन ऐसे ही रही तो वी विल स्टार्ट फिजिक्स एज वेल, राइट। तो अभी आई जस्ट वांटेड कि आप लोग केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे फोकस करिए। 2 वीडियोस आपने देख लिए हैं, अभी मैं कोशिश करूंगी कि हम रेगुलरली मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आ सकूं, सो दैट यू विल गेट बेनिफिटेड, राइट। बाकी कुछ बच्चों ने बताया कि दे आर डूइंग क्लास 9th 10th एनसीईआरटीज, तो मैं ये भी कहूंगी कि आप एनसीईआरटीज भी करिए, साथ साथ ये वीडियो भी देखिए, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटीज ही हैं। ओके, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस करी थी 5 स्टेट ऑफ मैटर, जो मैंने आपको बताई थी कुछ मैटर की स्टेट्स, जिसमें आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, चार्ट के फॉर्म में अब मैटर का केमिकल कंपोजिशन भी देखेंगे, राइट। तो मैं वही बना रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ चार्ट बनाइए और फर्दर हम फिर इलाबोरेट करेंगे कि किस चीज में क्या है। लाइक हम लोग मैटर का जब क्लासिफिकेशन करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ बना सकते हैं। तो मैंने बताया था एक होता है आपका सब्सटेंस, और यू कैन से प्योर सब्सटेंस, पदार्थ जिसे कहेंगे, ओके। और दूसरा मैंने आपको बताया था एक होता है आपका मिक्सचर, मिश्रण, राइट। देखिए, प्योर सब्सटेंस में फर्दर हम इसे फर्दर डिवाइड करते हैं, और दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज कंपाउंड। इसे बोलते हैं तत्व और इसे कहते हैं यौगिक। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज होमोजीनियस mixture and another is heterogeneous, ओके। इसे हिंदी में कहते हैं समांगी और विषमांगी, ओके। तो सी, इसमें हम देखो मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इन तीनों में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि किसे हम एलिमेंट कहते हैं, किसे हम कंपाउंड कहते हैं, किसे हम मिक्सचर कहते हैं। इवन आपके पास क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे एयर दे दिया, वाटर दे दिया, सॉइल दे दिया, तो पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। सिंस यू आर फोकसिंग ऑन क्लास 9th एनसीईआरटी, तो आप 9th एनसीईआरटी का जब 2nd चैप्टर का एक एक्सरसाइज देखेंगे तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो फर्दर आपको हेल्प करेंगे, तो प्लीज गो थ्रू विद दैट एज वेल, ओके। बाकी एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ। अच्छा, बात करते हैं पहले प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर या मिक्सचर की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे आपका जितनी भी चीजें हैं इस अर्थ में प्रेजेंट हैं, तो वी कैन नॉट से कि सारी की सारी प्योर हैं, या हम ये भी नहीं कह सकते कि सारी की सारी इम्प्योर हैं, ओके। हम इसीलिए से ब्रॉडली हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक कर दिया है प्योर सब्सटेंस और एक कर दिया है इम्प्योर सब्सटेंस, और इम्प्योर सब्सटेंस को आप डायरेक्टली मिक्सचर भी कर सकते हैं, ओके। इम्प्योर सब्सटेंस, नाउ देखिए, पहले प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है। प्योर सब्सटेंस मीन्स कि जो एक ही प्रकार के, वो सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम से बने हैं, ओके, या फिर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, राइट। एटम और मॉलिक्यूल्स पता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, दिस इज एटम, लेकिन 2 हाइड्रोजन मिला दिए हमने तो दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल,
राइट। अच्छा, अब देखिए, जब हम एलिमेंट की बात करते हैं या कंपाउंड की बात करते हैं, मैंने बोला ये प्योर है। एलिमेंट में क्या है, जैसे आपका हाइड्रोजन ये एलिमेंट हो गया, या आयरन ये एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, या आर्गन ये एलिमेंट हो गया, राइट। सिंगल एलिमेंट, आपको पता है हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वहां पे हम एलिमेंट की बात करेंगे, तो हमारे टोटल 118 एलिमेंट्स वी हैव फाउंड टिल नाउ। अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स आपको मिल चुके हैं जिनका पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन भी किया गया है। ओके, जो हम अभी आपका जो करंटली जो चलती है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इवन हम पीरियोडिक टेबल भी कवर अप करेंगे आपके डोबनियस ट्रायड से लेकर के और अब तक की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोजले की, वो भी कवर अप करेंगे, उसमें हम एलिमेंट्स भी देखेंगे। ओके, तो एलिमेंट्स मीन्स व्हाट, जो प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट फर्दर, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, वो आपका एलिमेंट हो गए, प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, तत्व हो गए जिन्हें आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, राइट। अब देखो ये तो एलिमेंट्स हैं, ठीक, जैसे आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, आर्गन मैंने लिखा, तो एलिमेंट कुड बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। या फर्दर मैं आपको बोलूं तो हम एलिमेंट को जो हम पढ़ते हैं, तो आप यूं कह लीजिएगा एलिमेंट को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, यानी कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है, इन 3 सेक्शंस में पढ़ते हैं, है ना। मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं, मेटलॉइड कितने हैं, ये हम आगे देखते हैं इसमें। ओके, अच्छा, ये फर्दर जैसे मैंने आपको बता दिया, एलिमेंट कुड बी सॉलिड, एलिमेंट कुड बी लिक्विड, एलिमेंट कुड बी गैस, और इन तीनों को हमने फर्दर पढ़ना है, राइट। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड की। अच्छा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, ये देखेंगे। देखो दोनों प्योर है, ठीक है, लेकिन कंपाउंड क्या होता है, देखो कंपाउंड मतलब यौगिक, 2 को मिला करके, लेकिन स्टिल वो प्योर सब्सटेंस क्यों कहलाता है, लेट्स चेक। देखो कंपाउंड मतलब यौगिक, यानी 2 चीजों को मिला करके बना रहे हैं, लेकिन उन 2 चीजों को मिला करके बनने के बाद हमें एक ही सिंगल चीज मिलती है, ठीक है ना। यूं कह सकते हैं आप, एक सिंगल तत्व मिल जाता है, सिंगल एलिमेंट मिल जाता है, यूं कह सकते हैं आप, नॉट एलिमेंट, मतलब एक सिंगल चीज, हमें एक सिंगल सब्सटेंस हमारे पास आकर के मिलती है। जैसे मैंने बोला H2O, ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो आपका क्या बना, कंपाउंड बन गया। ओके, लेकिन मैंने बोला मिक्सचर में भी तो फिर ऐसा ही होगा ना, मिक्सचर में भी आप लोग बोलोगे कि इसमें भी तो मिक्सचर मीन्स क्या, 2 अलग अलग चीजों का मिक्सचर। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वो ये है कि जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, उस कंपाउंड में जो हम मिक्स करते हैं, जो चीज हम मिलाते हैं, वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। ओके, फिक्स प्रोपोर्शन मतलब बिल्कुल उसका अमाउंट फिक्स होगा कि अगर हमें वाटर बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोजन के होने चाहिए, 1 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का होना चाहिए, फर्दर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें वाटर मिलेगा, और जितनी बार भी ऐसा कंबाइन होगा एक ही चीज हमें मिलेगी, दैट विल बी अ वाटर और H2O, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो गया इसका NaCl। कंपाउंड से रिलेटेड ही एक फैक्ट और है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपके कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे आप रासायनिक संयोजन के नियम। इन रासायनिक संयोजन में हमने बेसिकली हम 2 लॉस पढ़ते हैं, एक लेवोजियर द्वारा, एक प्राउस्ट द्वारा। ओके, तो जो लेवोजियर वाला है वो भी समझ लीजिए। लेवोजियर कहते हैं कि मास जो होता है किसी भी कंपाउंड में हम बात कर लें, किसी भी एलिमेंट में बात कर लें, तो मास क्या होता है आपका, कंजर्व रहता है, मीन्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, वाइल जब हम पहला वाला जो कंजर्वेशन मास है वो तो लेवोजियर, ओके, लेवोजियर द्वारा, जबकि ये प्राउस्ट द्वारा जो दिया गया है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि आप कह सकते हैं स्थिर अनुपात का नियम, ये प्राउस्ट द्वारा दिया गया है। तो प्राउस्ट ने भी यही कहा है
कि अगर आपको कोई भी एक कंपाउंड चाहिए तो उस कंपाउंड के लिए आप जो भी उसमें एलिमेंट का यूज कर रहे हैं उन्हें आप क्या करेंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे, तो जाकर के आपको एक कंपाउंड मिलेगा। ओके, इट वॉज अबाउट द कंपाउंड। क्लियर है? मैंने बताया पहले एटम सिंगल मॉलिक्यूल, जब एक से ज्यादा एटम एक सिंगल, ठीक है ना, एलिमेंट जब एक से ज्यादा मिल गया तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाए। ओके, मॉलिक्यूल्स में देखिए मॉलिक्यूल्स के बाद आपका जब बेसिकली कंपाउंड को भी मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं जहां पे एक से ज्यादा हो, है ना। लेकिन क्या है, जहां पे अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए हैं, अलग अलग चीजें दे दी, तो हमने फर्दर उसी मॉलिक्यूल को एक नाम दे दिया कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड के बारे में हमने देख लिया। कंपाउंड मैंने आपको बताया कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कि जो आपके यौगिक हैं वो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ओके, दोनों हो सकते हैं। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया, जहां पे सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बना, दैट इज एलिमेंट। जहां पे अलग अलग प्रकार के लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में जो बना है वो कंपाउंड। और मैंने बोला ये बेसिक है, इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार मिला लिया फिर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। यही एक बेसिक डिफरेंस बनेगा भी मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में, है ना। यहाँ पे आप जो बेसिक जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि इन केस ऑफ मिक्सचर आप उन्हें अलग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में मैंने लिखा हुआ है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समांगी और विषमांगी मिश्रण। ओके, अब देखो होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, जो सभी जगह सेम हो, एक ऐसा मिक्सचर जो सभी जगह सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वाटर और सॉल्ट मिला दें, है ना, तो अब आप देखो, अब आप थोड़ा सा वो सॉल्ट मिला हुआ पानी टेस्ट करो या पूरा करो, उसके हर जगह सेम आपको टेस्ट मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा पिया तो आपको नमक ज्यादा लगेगा, ज्यादा पी लिया तो आपको नमक ज्यादा लगेगा, है ना। यानी कि जब ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं तो क्या है, हर जगह मतलब आपका थोड़ा सा लो अमाउंट या ज्यादा लो, मैंने बताया, वहां पे आपको इक्वल सॉल्ट का टेस्ट आएगा। ओके, यानी कि सिंपल सी, जब कोई घुली हुई चीजें इसमें होती हैं, ठीक है ना, तो वो घुली हुई चीजें सभी जगह एक जैसी ही होती हैं। ओके, जबकि हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस में, ठीक है ना, विषमांगी, ठीक है ना, विषम अलग होंगी जो, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका चॉक पाउडर को आप वाटर में मिक्सअप करते हैं। ओके, तो इन्हें आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जब आप चॉक को पानी में मिलाओगे तो थोड़ी देर जब घोलोगे तब तो वो पानी में रहेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उस ग्लास के या जो भी आपके पास जार है उसके नीचे बैठ जाएगा, राइट। ओके, तो दिस इज हेट्रोजीनियस। ओके, अच्छा, हेट्रोजीनियस के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल से पहले देखो, हेट्रोजीनियस का अगर मैं बोलूं तो इन्हें दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है सस्पेंशन, निलंबन, और एक होता है कोलाइट, कलिल कहते हैं, निलंबन और कलिल, ठीक है ना। जबकि अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो इसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं या सिंपल सॉल्यूशन कहते हैं, विलेयन सॉल्यूशन को, ठीक है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन, ठीक है। पहले हम सॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है, विलय क्या है, विलेयन क्या है, सॉरी, सॉल्यूशन है, दो चीजों से मिलता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ये अपने आप में समझना इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहले बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। ओके, तो सॉल्यूशन अगर देखें, सॉल्यूशन मैंने बताया सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूशन यानी कि इसे कहेंगे विलयन, ओके, हिंदी में, जबकि सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक, और इसे कहते हैं विलय। ओके, यानी कि कोई भी विलयन आपका, अगर कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं,
एक हो गया आपका सॉल्वेंट, एक हो गया सॉल्यूट, ठीक है ना, विलायक और विलय। देखो सॉल्वेंट इज व्हाट, जिसके पास कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कंपाउंड को घोलने की, है ना, तो वो हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो घोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो सॉल्वेंट होता है। बेसिकली हम इसे लिक्विड लेकर के चलते हैं, लेकिन मेनली लेकर के चलते हैं सभी, हर बार नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट कुड बी सॉलिड एज वेल, लिक्विड एज वेल एज गैस। और सोल्यूट, सोल्यूट वो अमाउंट होता है जो घुलता है, यानी कि सॉल्वेंट हो गया आपका घोलने वाला, सॉरी घुलने वाला, ओके, और जो घुलता है, ठीक है, घुलने वाला जो सब्सटेंस होता है वो आपका सोल्यूट होता है। सो सॉल्वेंट में हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। जो बेसिक एग्जांपल होता है जैसे आपका वाटर हो गया, ठीक है ना, C2H5OH इथेनॉल हो गया, या CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया। इसी तरीके से जो सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट में जैसे आपका सॉल्ट हो गया, या शुगर हो गया, है ना, या वेपर हो गया, जैसे कि ये मॉइस्चर में आपका वेपर जलवाष्प होता है, तो आर्द्र हवा में आपका वेपर प्रेजेंट हो गया। यानी कि जो सॉल्यूट होगा, आप यूं समझ लीजिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम होगा, जो सॉल्वेंट में जाकर के घुल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो इन्हीं की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से ही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपका विलयन है, विलयन आपका सॉलिड विलयन भी हो सकता है, ठोस लिक्विड विलयन भी हो सकता है, और गैसियस विलयन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए एक चार्ट में बना देती हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, विलयन के प्रकार के, वो ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, राइट। तो मैं बनाती हूँ अब सॉल्यूशन, जो आपके विलयन है, विलयन के प्रकार। आप भी मेरे साथ साथ इसे बना लीजिएगा, ये हेल्पफुल हो। सी देखो अभी मैंने जैसे टाइप्स ऑफ विलयन बनाया है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, ये भी आप मेरे साथ बना लीजिए, है ना। देखो सॉलिड, कोई भी विलयन सॉलिड है वो डिपेंड करता है इसके सॉल्वेंट पे, ओके, कि अगर इसका सॉल्वेंट सॉलिड है तो वो विलयन यानी कि वो सॉल्यूशन क्या कहलाया जाएगा, आपका सॉलिड सॉल्यूशन कहलाया जाएगा, ओके। अगर उसका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्वेंट यानी विलायक, अगर उसका लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। और अगर उसका सॉल्वेंट गैसियस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तो वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। वन थिंग इज क्लियर, ओके। नाउ सी, सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होंगे वो सॉलिड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपका कॉपर है, यहाँ पे Au, गोल्ड है आपका, पैलेडियम है, ठीक है ना। जबकि जो मैंने सॉल्यूट मिलाए हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अवस्था वाले मिलाए हैं। देखो जैसे आपका कॉपर में हम टिन मिला लेते हैं या एल्यूमिनियम मिला लेते हैं, तो जो हमारे सॉल्यूशन मिलता है वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसे ही जब आप सोने में यानी कि गोल्ड में जब आप मरकरी इज इन लिक्विड फॉर्म, जब आप इसे मिलाते हैं तो जो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। एज वेल एज पैलेडियम और हाइड्रोजन जब आप मिलता है तो वो भी आपका सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। देखो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो हम पढ़ते हैं ना एलॉयज, ठीक है ना, एलॉयज को कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। जैसे हम देखते हैं तो आपका ब्रास हो गया, पीतल हो गया, कॉपर प्लस जिंक मिला हुआ, तो वो एग्जांपल हो गया सॉलिड सॉल्यूशन का, ठीक है ना। ऐसे ही एलॉय, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, एलॉय जिसे कहते हैं मिश्र धातु, ठीक है ना। तो मिश्र धातु मैं आपको लिख भी दूंगी अभी, और उसका एक पूरा चार्ट है जो आपको इंपॉर्टेंटली याद करना है, ठीक है ना। एक ना एक एग्जाम में मिनिमम एक तो आपका मिश्र धातु पूछ ही लेता है, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना आपका। यानी कि जो मिश्र धातु होंगे वो क्या होगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से कंफर्म है, ओके। इसी तरीके से सोना है ना, मरकरी जब भी किसी भी चीज के साथ मिल जाता है तो एमलगम बनाता है, राइट, और पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। इसी तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन को देखते हैं, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन में देखो जो हम सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं वो हम वाटर ले लेते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं आपका, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ लिक्विड सॉल्यूशन है ना, जो द्रव है आपका,
द्रव विलयन, देखो द्रव विलयन में मैंने क्या बोला, जो सॉल्वेंट होता है वही डिफाइन करता है कि आपका जो विलयन होगा सॉरी, वो कैसा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने तीनों सॉल्वेंट लिक्विड अवस्था में ही होगी, द्रव अवस्था में ही होगी, लिक्विड फॉर्म में ही होगी, जबकि जो सॉल्यूट होगा वो आपका दैट मे बी सॉलिड, वो सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वाटर के साथ आप शुगर मिला लें, ठीक है ना, तो दैट विल बी कॉल्ड लिक्विड सोल्यूशन, द्रव विलयन कहलाएगा। या आप वाटर के साथ में, पानी के साथ में दूध मिला लें या एथेनॉल मिला लें, है ना, C2H5OH अल्कोहल, तो स्माइल तो खैर सभी के मुंह में आ ही रही होगी, दारू प्लस पानी, है ना। और तीसरा आपका वाटर प्लस CO2, ठीक है ना, सोडा जिसे कहते हैं आपका। तो ये आपके तीनों लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएंगे। व्हाइल इन केस ऑफ गैसेस सॉल्यूशन, देखो गैसेस सॉल्यूशन में अगर मैं होमोजीनियस की ही बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ गैस प्लस गैस होगा, विच गिव्स अस अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। जैसे आपका एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो ठीक होमोजीनियस मिक्सचर, तो गैस में जब गैस मिलेगा तो वो होमोजीनियस। अगर मैं गैस में सॉलिड या लिक्विड मिलाऊं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाएगा। ओके, ये हम डिस्कस भी करेंगे आगे। तो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस विलयन, आपका द्रव विलयन और गैसीय विलयन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल या होमोजीनियस के एग्जांपल। लेट्स टॉक अबाउट द अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में मैंने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं, आपका सस्पेंशन और कोलॉइड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा होगा सस्पेंशन एंड कोलॉइड के। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। कल को मैं आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल इसको आप पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए। जैसे ही ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी आपको क्वेश्चंस, ठीक है ना। टिल देन पिछला और ये वाला दोनों वीडियो आप रिवाइज करिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, सो दैट आप इन क्वेश्चंस यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उन्हें कर पाए। ओके, थैंक यू।